एक बार की बात है। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से दो प्रश्न पूछते हुए यह कहती है कि हे प्रभु, मुझे धरती का अवलोकन करते हुए मुझे यह झांत हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, यानी और प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। विशेषकर मानव अपने माता पिता और बड़े गुरुजनों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, अर्थात उनका रवैया अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता की जैसे तैसे सेवा करने में व्यस्त हैं, और बहुत तो ऐसे हैं जो उनको बहुत दुखी कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो उनकी सेवा करना तो दूर की बात है, वह उन्हें देखने तक नहीं आते। सम्मान देना तो दूर की बात है। इसके अलावा धरती पर ऐसे भी मनुष्य हैं जो सुखी संपन्न और खुशहाल है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्णतया व्यथित और बेहाल है। इसलिए हे भगवन, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर मैं खोज रही हूं। हे भगवन, आपसे बस इतनी सी विनती है कि कृपा करके आप मेरी समस्या का निदान करें, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, कहिए आपके वह दो प्रश्न कौन से हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नरम चीज क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि शरबत से भी मीठा और ऊर्जावान कौन सा पदार्थ है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु मैं इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आप उस कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं पूरे मन और ध्यान को लगाकर आपकी कथा का श्रवण करूंगी। तब भगवान विष्णु ने कथा को सुनाना आरंभ किया। अतः आगे बढ़ने से पहले मैं सभी मित्रों से भी एक विनती करूंगा। आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, किसी नगर में एक धनवान बनिया रहा करता था। वह बनिया देश देश में भ्रमण करके व्यापार करता था। उसके पास दो पुत्रियां थीं जो अति सुंदर और गुणवान थीं। देखने में वह दोनों राजकुमारी के समान दिखाई पड़ती थीं। दो पुत्रियों के कारण ही बनिया का जीवन बहुत ही सुख शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन बनिया को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ता है। वह एक ऐसे देश जा रहा था जहां सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी, जिसके चलते वहां एक से एक उन्नत और सुंदर चीजों का निर्माण होता है। अतः अब बनिया ने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा ही रहा हूं, तो अब मुझे पता नहीं दोबारा उस देश में मेरा कब जाना हो, तो क्यों ना उस देश से वापस में लौटते समय मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊं जिन्हें जीवन पर्यंत याद रखें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, ऐसा सोचकर बनिया ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और चाहता हूं कि अपनी पुत्री के लिए कोई बहुत सुंदर सा उपहार लेकर आऊं। तब उस बनिया की पत्नी ने कहा कि बनिया जी, अब हमारी पुत्रियां बड़ी हो चुकी हैं, अब उनकी सोच विचार और इच्छाएं बदलने लगी हैं। आप मुझसे न पूछकर स्वयं अपनी पुत्रियों से पूछते तो कितना अच्छा होता। उन्हें किस चीज की आवश्यकता है तथा उनकी इच्छा अनुसार ही उन्हें उपहार लाकर दें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, तब बनिया ने बड़ी बेटी को बुलावा भेजा और बनिया के पास आने को कहा। जब उसकी पुत्री बनिया के पास आई तो उससे एक प्रश्न किया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, वह बनिया अपनी पुत्री से बोला कि हे पुत्री, आप मुझे कितना प्रेम करती हो। बड़ी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं। जिसे सुनकर बनिया बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार हेतु एक अनोखे देश को जा रहा हूं, जहां से मैं तुम्हारे लिए कोई विशेष उपहार लाना चाहता हूं। अगर तुम्हारी कोई पसंदीदा वस्तु अथवा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल निर्भय होकर मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करने की चेष्टा करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, पुत्री ने कहा, पिताजी, आते समय मेरे लिए मोतियों से जड़ा एक दर्पण लेकर आइएगा। बनिया ने पुत्री को उपहार लाने का वचन दिया और कहा कि कृपया अब बेटी तुम जाओ और अब छुटकी वाली पुत्री को भेज देना। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, छोटी पुत्री के आने पर बनिया ने उससे भी वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझे कितना प्रेम करते हो।
तब छोटी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूं जितना कि भोजन में नमक होता है। अर्थात कि चुटकी भर प्यार अपनी पुत्री की ऐसे वचन सुनकर और अपने से की नमक से तुलना को देखकर बनिया का मन बहुत दुखी हुआ और वह क्रोधित हो उठा और अपनी छोटी बेटी पर क्रोध करते हुए बोला कि मैंने तो सोचा था कि विदेश से तुम्हें कोई उपहार लाकर दूंगा, परंतु तुमने अपनी वाणी से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें अपनी बड़ी बहन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, वह बनिया आगे कहता है, तुम्हारी बड़की बहन ने मुझे अपने प्राणों से बढ़कर माना है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, वह बनिया अपनी छोटी पुत्री से कहता है, मेरी बड़ी पुत्री मुझसे बहुत प्यार करती हैं और तुम नहीं, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और तुम जाकर अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो और उनकी तरह बनो, ताकि तुम्हारा विवाह होने पर हमारी नाक और इज्जत हमेशा बची रहे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, छोटी पुत्री ने पिता के आगे शीश झुकाया और बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप कुशल मंगल वापस घर को लौट आओ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, क्रोध और अज्ञानता से भरे बनिया ने कुछ भी नहीं सोचा और विदेश चला गया। वापस आने पर उसने बड़ी लड़की को हीरे मोती से लगा एक दर्पण दिया। बड़ी बहन ने अपना उपहार ले लिया और वह बहुत खुश थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, उनका दिल और दिमाग 7वें आसमान पर था, तो वहीं छोटी पुत्री अपनी बड़ी बहन को खुश देखकर उनसे भी ज्यादा खुश थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, अब बनिया की छोटी पुत्री को बनिया के द्वारा किए गए कटु व्यवहार और उपहार न दिए जाने का कोई भी गम न था। वह हमेशा की तरह घर के कार्य और मेरी ही भक्ति में मग्न थी। छोटी पुत्री को इस तरह शांत और भक्ति में मग्न देखकर बनिया ने उसे छेड़ने हेतु एक कटाक्ष किया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, बनिया बोला कि देखा, मुझे नमक बराबर प्रेम करने का नतीजा यही वजह है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के चलते निकट भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। पर छोटी पुत्री ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वही कार्य करिएगा। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौटाना और बड़ी बहन को मनोवांछित उपहार देना ही पर्याप्त है। भगवान विष्णु कहते हैं कि माता लक्ष्मी धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, एक दिन एक सुंदर और लंबा चौड़ा नौजवान जो उस राज्य का राजकुमार था, वह नगर में ब्राह्मण हेतु आया। गर्मी की इस भारी दोपहरी में उसे बहुत तेज प्यास लगी, तो वह बनिया के घर जा पहुंचा और उसने जल की मांग करी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, तब बनिया ने उसे जलपान और उचित सम्मान देते हुए उसका यथोचित सत्कार किया। उस वक्त बनिया की दोनों पुत्रियां वहीं आसपास ही थी, जिनकी चंचलता, क्रियाकलापों और व्यवहार को वह राजकुमार गौर करके देख रहा था। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, जाने से पहले उसने बनिया से कहा कि हे दयालु बनिया, मेरे पिताजी अर्थात राजा साहब मेरे विवाह हेतु एक कन्या को ढूंढ रहे हैं, परंतु जितना मैं देख रहा हूं, मुझे आपकी छोटी पुत्री मन को भा गई है। उसकी सुंदरता और व्यवहार कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे साथ करके मेरे पिता के संबंधी बने राजकुमार के ऐसे वचन सुनकर पहले तो उस बनिया को हिचकियां आने लगीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, फिर उस बनिया ने कहा कि हे राजकुमार, आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय है, परंतु मेरी एक दुविधा है कि छोटी बेटी से पहले मेरी बड़ी बेटी कुंवारी बैठी है। कितना अच्छा हो कि अगर आप मेरी बड़ी पुत्री से विवाह कर लें तो मेरी दुविधा समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजकुमार भी बनिया की दुविधा को समझ चुका था, पर उसने कहा, इसके लिए तो मुझे राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री योग्य लगेगी तो वह इस रिश्ते के लिए हां कर सकते हैं, परंतु आपको इस कार्य के लिए अपनी बड़ी पुत्री को मेरे साथ महल में भेजना होगा। अगर बात बनती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और बात नहीं बनती है तो मैं इसे साकश लाकर वापस आपके पास छोड़ जाऊंगा। ऐसा मेरा वादा है। तब बनिया और बनिया की पत्नी ने राजकुमार से कहा,
हे भावी नरेश, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है, अतः आप चाहे तो मेरी बड़ी पुत्री को आप राजमहल ले जा सकते हैं। राजकुमार बनिया की बड़ी पुत्री के संग वहां से विदा हुआ और सीधा महल जा पहुंचा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, वहां पहुंचने के बाद राजकुमार ने बड़ी पुत्री को एक बहुत ही आरामदायक मुलायम बिस्तर पर बिठाया, उस बड़ी पुत्री की खूब सेवा की तथा कुछ फलों, मीठा और स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आ पहुंचे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता, राजकुमार ने बड़ी बेटी से दो प्रश्न किए। राजकुमार का पहला प्रश्न था कि हे बनिया की पुत्री, क्या आज से पहले आपने कभी इतने आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर आप बैठी हैं? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, उस राजकुमार ने दूसरा प्रश्न किया, क्या आज से पहले आपने कभी इतना मीठा, स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पिया है? उस बनिया की पुत्री ने कुछ देर सोचने के बाद बनिया की पुत्री ने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, बनिया की बेटी ने राजकुमार से कहा कि नहीं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ना तो ऐसा आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर देखा है और ना ही कभी उस पर शयन किया है, और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा मीठा और सुगंधित शरबत अपने जीवन में पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि हे देवी, आप परीक्षा में विफल हुई, अतः अब आप हमारी पत्नी नहीं बन सकती, तो अब वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के यहां छोड़कर आता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, बनिया के घर पहुंचकर राजकुमार ने बनिया की पुत्री को बनिया जी को वापस सौंप दिया और कहा कि हे बनिया जी, आपकी बड़ी पुत्री राजा साहब की परीक्षा में विफल रही हैं, तो क्या आप मुझे अपनी छोटी पुत्री को राजमहल ले जाने की इजाजत देंगे? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, राजकुमार आगे कहता है, क्योंकि अब नियमानुसार इन्हें भी इस परीक्षा को देना होगा जो आपकी बड़ी पुत्री ने जो परीक्षा दी है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, बनिया ने नाक मुंह सिकुड़ते हुए अनुमति दे दी और अपनी छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी योग्य अथवा अयोग्य घोषित किया जा सके। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, छोटी पुत्री ने मंदिर में जाकर प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और उस राजकुमार के साथ राजमहल को चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने विधि के अनुसार छोटी पुत्री को भी आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर बिठाया और उसके सामने सुगंधित एवं अत्यंत मीठे रस से भरपूर शरबत पेश किया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, जैसे ही बनिया की पुत्री ने शरबत पिया, राजकुमार अब उसके पास आ पहुंचा और छोटी पुत्री से उसने अपना पहला प्रश्न किया कि हे बनिया की पुत्री, क्या आज से पहले कभी आप इतने आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर बैठे हो? क्या आपने ऐसे बिस्तर पर शयन किया है? बनिया की छोटी पुत्री ने कहा, राजकुमार जी, मैंने तो इससे भी मुलायम और आरामदायक बिस्तर पर मैंने शयन किया है। इस बात को सुनकर राजकुमार अचंभित हो गए। उसने सोचा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, इसके बाद राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने आज से पहले कभी इतना सुगंधित, मीठा और ऊर्जा युक्त शरबत पिया है? तब बनिया की छोटी पुत्री ने बड़े ही विश्वास से कहा, राजकुमार, एक बार नहीं, बारंबार और प्रतिदिन ही पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार हैरान हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, अब वह राजकुमार अपने पिता के पास पहुंचा और पिता से बोला कि पिताजी, आपने मुझे जैसा बनिया की दोनों पुत्रियों की परीक्षा लेने को कहा, मैंने वैसा ही किया, परंतु बनिया की एक पुत्री सभी सवाल का जवाब एकदम सही सही दे रही। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, तब राजा ने कहा कि चलो मैं खुद उस बनिया की पुत्री से मिलने चलता हूं। तब वह राजा अपने पुत्र के साथ उस बनिया की सबसे छोटी पुत्री से मिलने जाता है और वहां पहुंचकर वह राजा उस बनिया की पुत्री से कहता है कि हमने तुम्हें जो सेवा प्रदान की है वह सेवा राजा महाराजाओं की है, इसलिए हे बालिके, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं, आपने ऐसा अनुभव कहां और कैसे प्राप्त किया है? तब बनिया की छोटी पुत्री बोली कि इस बिस्तर से नरम, मुलायम और सुरक्षित मेरी माता जी की गोद है, जिसमें मैं बाल्यकाल में खेली हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, प्रत्येक मनुष्य ने अपने माता पिता की गोदी को ही अपना पहला आश्रय पाया है,
क्योंकि मां की ऐसी गोद ही है जो संसार में सबसे मुलायम और मजबूत होती है। वह 1000 गुना नरम और अपने बच्चों को विभिन्न तरह के खतरों से सुरक्षित रखती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, छोटी बेटी का उत्तर सुन। राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। तब महाराज बोले, हे पुत्री, तुम सच में अत्यंत गुणी और समझदार हो, परंतु तुमसे मेरे पुत्र ने एक प्रश्न और किया था कि आपने जो शरबत पिया था वह शरबत भी राजाओं को ही मिलता है, तो इससे मीठा शरबत आपने कहां पिया है? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, अब उस बनिया की छोटी पुत्री ने कहा, वह शरबत है, मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता मेरी माता का दूध, जिसे मैंने बचपन में बहुत पी, क्योंकि मां का दूध अमृत है जो नवजात शिशु के शरीर और बुद्धि को लाख गुना पोषित और परिष्कृत करता है। मां के दूध की पौष्टिकता और मिठास पृथ्वी के किसी भी शरबत से अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है। उस बनिया की बेटी के उत्तर को जानकर राजा साहब और राजकुमार दोनों बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा और राजकुमार अपने घर के लिए जैसी वधू ढूंढ रहे थे वह उन्हें बनिया की छोटी कन्या के रूप में मिल चुकी थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, अतः राजकुमार ने बनिया और बनिया की पत्नी से आज्ञा लेकर एक शुभ दिन देखकर बनिया की छोटी पुत्री से विवाह कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, बनिया की छोटी बेटी उस राज्य की महारानी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद बनिया को अपने महल में दावत पर बुलाया और छोटी पुत्री ने अपने पिताजी के लिए 56 भोग और विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया। बनिया के आते ही राजा कुमार ने आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन कक्ष में बिठाया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, एक एक करके सभी भोगों को बनिया जी को परोसा गया। उस भवन के सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर भोजन खाने में व्यस्त थे, तो वहीं बनिया का मुंह देखने लायक था। वह एक एक निवाले को अजीब सा मुंह बना के भोजन कर रहा था। इतने सारे पकवान देखकर उसके मुंह से एक भी निवाला नहीं खाया गया। धीरे धीरे बनिया के चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के भाव जागृत होने लगे, और एक समय ऐसा भी आया कि वह उठकर चिल्लाते हुए बोला, यह क्या महाराज, अगर आपने मुझे फीका, अत्यंत तीखा और बेस्वाद भोजन ही कराना था तो मुझे यहां क्यों बुलाया? खाने में तो आपने 56 भोग परोसे हैं, परंतु किसी एक भी भोजन में नमक नहीं है। किसी में चीनी है तो किसी में मसाला है, किसी में खटाई है तो किसी में गुड़ है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, राजकुमार ने विनम्रतापूर्वक कहा कि पिताजी, यह भोजन हमने नहीं बल्कि विशेष तौर पर आपकी छोटी पुत्री ने अपने हाथों से बनाए हैं और सिर्फ आपके लिए। तब वह बनिया बोला, राजकुमार, आपने क्या कहा? छुटकी ने बनाया है। उस बनिया की छोटी बेटी भी थोड़ी देर में आ गई और उसने अपने स्थान से खड़े होते हुए कहा कि जी पिताजी, यह सारा खाना विशेष तौर पर मैंने अपने हाथों से सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, बनिया की बेटी आगे बोली कि मैंने इसमें चुनिंदा मसाले, मेवा, काजू, बादाम इत्यादि डाले हैं और प्रत्येक सब्जी, भाजी और पकवानों को मैंने शुद्ध देसी घी और ताजा मक्खन से बनाया है। इतना सुनकर बनिया बोला, वह सब तो ठीक है पुत्री, परंतु मुझे यह बताओ, इनमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? जब इतना सब कुछ तुमने डाल दिया था तो फिर नमक क्यों नहीं डाला? बिना नमक के भोजन का स्वाद और गुणवत्ता कुछ नहीं होती, वह तो कूड़े के समान हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, बनिया की पुत्री ने कठोर होते हुए कहा कि पिताजी, यही तो जीवन की विडंबना है। जब आप विदेश जा रहे थे तो मैंने आपके द्वारा पूछे जाने पर यही कहा था कि पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूं जितना कि भोजन में नमक होता है, मतलब चुटकी भर नमक। और आपने मेरे उत्तर को सुनकर आपने मेरा तिरस्कार और वह अपमान किया था जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतने विद्वान और परिपक्व होने के बाद भी यह समझ ही नहीं पाए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूं। आप तो उस वक्त बस चटकारिता और झूठी प्रशंसा के मोह में फंसे हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, उस बनिया की बेटी आगे कहती है, आपने मुझे अपनी प्रेम छाया और आशीर्वाद से इतने समय तक दूर रखा। मैं तब भी आपसे यही कहना चाहती थी कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान है, जिसकी अनुपस्थित से घी, तेल इत्यादि मेरे लिए सब फके हैं, अर्थात
बिना पिता के बच्चों का संपूर्ण जीवन दुष्कर्मपूर्ण और कठिन होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, अपनी छोटी लड़की के ऐसे वचन और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सुनकर बनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में अपनी हीरे जैसी सुंदर और गुणवती पुत्री को बहुत कष्ट दिया है। उसने अपनी समझदार पुत्री का दिल दुखाया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, वह बनिया पश्चाताप और आत्मज्ञानी से भर गया। बनिया ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी पुत्री से कहा कि आप तो साक्षात मां दुर्गा के समान शक्तिशाली, बुद्धिमान और 100 गुण संपन्न हो, अतः क्या आप अपने अभागे पिता को क्षमा करोगी? पुत्री ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। अब बनिया ने कहा, आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप झुक झुक जियो, हजारों सालों तक जियो और तुम्हारा सुहाग अमर बना रहे और हर घर में तुम्हारे जैसी ही समझदार और सुयोग्य पुत्री का जन्म हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, बनिया ने कहा, आज मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि मैं इतनी समझदार, सुशील और सुंदर पुत्री का पिता हूं। भगवान विष्णु की ऐसी ज्ञानवर्धक और मार्मिक कथा को सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों में भी खुशी और भावुकता के अश्रु झलक पड़े थे। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आपकी कथा बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली है। इसलिए जीवन में सुख और शांति चाहिए हो तो फिर उस व्यक्ति को बनिया की छोटी पुत्री की तरह सत्य, सनातन संस्कृत और धर्म अनुसार ही आचरण करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी कामयाबी में मैं स्वयं आकर सुनिश्चित करता हूं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, आपका मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए धन्यवाद। अब मैं इस कथा का श्रवण पूरे विश्व जगत में करूंगी। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है।